राधे राधे दोस्तों, चुपड़े ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुण योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देखी ही होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तू 9वें अध्याय का महत्व सुन। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का सेवन करने वाला था। जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री गमन करता, ऐसा पाप कर्मी था। एक दिन मदिरा पान से इसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। दिन को भिक्षा मांग कर लाता और पत्नी को दे देता, और उसकी पत्नी बड़ी कलहनी थी। वह कभी किसी को भिक्षा नहीं देती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगे जहाँ वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने पूछा, हे पुरुष पिशाच, उसको कुछ पिछले जन्म की खबर है क्या? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में ऐसी क्या साधना की थी जिससे तुझे पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण से एक अध्यात्म कर्म सुना था। पिशाचिनी ने फिर पूछा, तूने और कौन सी साधना की थी और वह ब्राह्मण कौन था? वह अध्यात्म कर्म क्या था जिससे सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया, उसका यह प्रयोजन है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह तीनों बातें पिशाचिनी ने श्रवण करी। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह तीनों बातें फिर कहो जो भी कही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह ब्राह्मण कौन था? वह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों को सुनते ही प्रेत दही छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे साधु, एक श्लोक श्री गीता जी का प्रताप है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी। तत्काल मार्ग में देवताओं ने उनका मार्ग रोक लिया और पूछा, तुमने ऐसे कौन सा पुण्य किया जिसके करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो? तीर्थ स्थान, व्रत, तपस्या, दान पुण्य, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका यह फल तुमको मिला है? श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस करने से बल से तुम वैकुंठ को जाते हो? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने श्री गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण करा, जिसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं। तब देवताओं ने कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से ही ऐसे जीव वैकुंठवासी हुए हैं। वह तीनों जाकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महत्व है जो तुमने श्रवण किया था। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।